जब इतिहास को सतत विकृत करके पेश किया जाता है और पाठ्यक्रमों तथा लोक जनश्रुतियों से सच्चा इतिहास धीरे धीरे गायब होने लगता है, तब ऐसे ऐसे सामाजिक विकार पैदा हो जाते हैं कि बयान नहीं किया जा सकता। और ऐसा अक्सर केवल हिंदुओं के साथ ही होता है, क्योंकि अव्वल तो सही इतिहास जानने के बारे में हमारी रुचि कम है, और ऊपर से वामपंथ पोषित संस्थाओं तथा सेकुलरिज्म नामक एड्स की बीमारी ने हिंदू मानस को इतना बेवकूफ और सुस्त बना दिया है कि सामने वाला जो भी इतिहास कहता है उस पर हम सहज विश्वास कर लेते हैं। जो लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं वे जानते हैं कि बहराइच नामक जिले में एक मजार है जहां बांझ हिंदू महिलाएं अपना शीश नवाने जाती हैं ताकि सालार गाजी बाबा के आशीर्वाद से उन्हें बच्चा हो जाए। दूसरा उदाहरण है अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का। आए दिन बड़े बड़े फिल्म स्टार, राजनेता से लेकर सामान्य हिंदू भी सिर पर फूलों का टोकरा उठाए इस दरगाह पर अपना मत्था टेकने पहुंच जाते हैं। अजमेर वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का पूरा काला इतिहास, सूफी के नाम पर हिंदुओं को बहकाने वाली कथाएं बताने का समय इस वीडियो में नहीं है, वो फिर कभी। संक्षेप में कहने का तात्पर्य है कि पूरे भारत में, खासकर उत्तर भारत में, क्योंकि दक्षिण भारत के लोग अपनी संस्कृति और जड़ों से गहरे जुड़े हुए हैं, ऐसी दर्जनों मजारें, कब्रें हैं जहां भोला हिंदू, अज्ञानी और मूर्ख भी कह सकते हैं, अपनी परंपराओं और सनातन धर्म को तिलांजलि देकर नाक रगड़ता है। इसी कड़ी में एक और ब्रेन वॉश है जिसे घुड़ला प्रथा कहते हैं। राजस्थान में एक प्रथा है घुड़ला की। मारवाड़ में होली के बाद एक पर्व शुरू होता है जिसे घुड़ला पर्व कहते हैं। घुड़ला पर्व के बारे में पुराने लोग तो थोड़ा इतिहास जानते हैं, लेकिन आजकल की पीढ़ी जानती ही नहीं है कि घुड़ला त्योहार क्या है, क्यों मनाया जाता है। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर आदि जिलों में चैत्र कृष्ण सप्तमी अर्थात शीतला सप्तमी से लेकर चैत्र शुक्ला तृतीया तक घुड़ला त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार के प्रति बालिकाओं में ज्यादा उत्साह रहता है। घुड़ला एक छेद किया हुआ मिट्टी का घड़ा होता है जिसमें एक दीपक जलाकर रखा होता है। इस सो कॉल्ड त्योहार के तहत लड़कियां 10 से 15 के झुंड में चलती हैं। वे सबसे पहले कुम्हार के यहाँ जाकर घुड़ला और चिलकली खरीद कर लाती हैं, फिर इसमें कील से छोटे छोटे छेद करती हैं और इसमें दीपक जलाकर रखती हैं। इस त्योहार में गांव या शहर की लड़कियां शाम के समय एकत्रित होकर सिर पर घुड़ला लेकर समूह में मोहल्ले में घूमती हैं। घुड़ले को मोहल्ले में घुमाने के बाद बालिकाएं एवं महिलाएं अपने परिचितों एवं रिश्तेदारों के यहाँ घुड़ला लेकर जाती हैं। घुड़ला लिए बालिकाएं घुड़ला व गवर के मंगल लोकगीत गाती हुई सुख व समृद्धि की कामना करती हैं। जिस घर पर भी वे जाती है उस घर की महिलाएं घुड़ला लेकर आई बालिकाओं का अतिथि की तरह स्वागत सत्कार करती हैं। साथ ही माटी के घुड़ले के अंदर जल रहे दीपक के दर्शन करके सभी कष्टों को दूर करने तथा घर में सुख शांति बनाए रखने की मंगल कामना व प्रार्थना करते हुए घुड़ले पर चढ़ावा चढ़ाती हैं। घुड़ले के शहर व गांवों में घूमने का सिलसिला शीतला सप्तमी से चैत्र नवरात्रि के तीज पर आने वाली गणगौर तक चलता है। दर्शकों को ये लगा होगा कि घुड़ला कोई बहुत पवित्र वस्तु है जिसका पूजन और मंगलगान किया जाता है, लेकिन वास्तव में ये घुड़ला क्या है? कोई नहीं जानता कि घुड़ला की पूजा कब और कैसे शुरू हो गई। ये भी ऐसा ही घटिया और घातक षड्यंत्र है जैसा कि अकबर को इतिहास में महान बोल दिया गया है, अथवा सालार गाजी को बच्चा पैदा करने वाली मजार घोषित किया गया। घुड़ला की असली कहानी कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुनिए। दरअसल हुआ ये था कि घुड़ला खान नामक अकबर का एक मुगल सरदार था और अत्याचार एवं पैशाचिकता में अकबर जैसा ही गंदा पिशाच था। जिला नागौर, राजस्थान के पीपाड़ गांव के पास एक गांव है कोसाना। उस गांव में लगभग 200 कुंवारी कन्याएं गणगौर पर्व की पूजा कर रही थीं। वे व्रत में थी। इन्हें मारवाड़ी भाषा में तीजनिया कहते हैं। गांव के बाहर मौजूद तालाब पर पूजन करने के लिए सभी बच्चियां गई हुई थी। उधर से ही घुड़ला खान मुसलमान सरदार अपनी फौज के साथ निकल रहा था। उसकी गंदी नजर उन बच्चियों पर पड़ी तो उसकी वंशानुगत पैशाचिकता जाग उठी। उसने सभी बच्चियों का बलात्कार के उद्देश्य से अपहरण कर लिया। जिस भी गांव वाले ने विरोध किया उसको उसने मौत के घाट उतार दिया। इसकी सूचना गांव के कुछ घुड़सवारों ने जोधपुर के राव सातल सिंह राठौर जी को दी। राव सातल सिंह जी और उनके घुड़सवारों ने घुड़ला खान का पीछा किया और कुछ समय में ही घुड़ला खान को रोक लिया। घुड़ला खान का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सातल सिंह जी की वीरता के बारे में सुन रखा था। उसने अपने आप को संयत करते हुए कहा, राव साहब, तुम मुझे नहीं, दिल्ली के बादशाह अकबर को रोक रहे हो। इसका खामियाजा तुम्हें और जोधपुर को भुगतना पड़ सकता है, सोच लो। राव सातल सिंह जी बोले, पापी दुष्ट, ये तो बात की बात है, पर अभी तो मैं तुझे तेरे इस गंदे काम का खामियाजा यही भुगता देता हूँ। राजपूतों की तलवारों ने दुष्ट मुगलों के खून से प्यास बुझाना शुरू कर दिया था। संख्या में अधिक मुगल सेना के पांव उखड़ गए। भागती मुगल सेना का पीछा कर खात्मा कर दिया गया। राव सातल सिंह जी ने तलवार के भरपूर वार से एक ही झटके में दुष्ट घुड़ला खान का सिर धड़ से अलग कर दिया।
राव सातल सिंह ने सभी बच्चियों को मुक्त करवाकर उनके सतीत्व की रक्षा की। इस युद्ध में वीर सातल सिंह जी अत्यधिक घाव लगने से वीरगति को प्राप्त हुए। उसी गांव कोसाना के तालाब पर सातल सिंह जी का अंतिम संस्कार किया गया। वहां मौजूद सातल सिंह जी की समाधि उनकी वीरता और त्याग की गाथा सुना रही है। इस संक्षिप्त युद्ध के बाद गांव वालों ने उस दुष्ट घुडला खान का कटा हुआ सिर बच्चियों को सौंप दिया। बच्चियों ने घुडला खान के सिर को घड़े पर रखकर उस घड़े में जितने घाव घुडला खान के शरीर पर हुए उतने छेद किए और फिर पूरे गांव में घुमाया एवं हर घर में रोशनी की गई। ये है घुडले की वास्तविक कहानी, जिसके बारे में अधिकांश लोग अनजान है। जबकि अब हो गया है उल्टा, हिंदू लोग राव सातल सिंह जी को तो भूल गए और प्रकारांतर से उस छेद किए हुए मटके में पापी दुष्ट घुडला खान के स्थान पर दीपक रखकर उसी को पूजने लग गए। परंपरा तो ये होना चाहिए थी कि इस त्योहार में बालिकाएं उस छेद वाले घड़े में मिट्टी का बना हुआ घुडला खान का सिर लेकर गांव में निकलती और घर घर जाकर उस मटके पर जूतों की बरसात की जाती, ताकि सभी बच्चियों को स्मरण रहता कि घुडला खान कौन था, उसकी नीयत कैसी थी और राव सातल सिंह जी ने किस क्रूर और नरपिशाच का वध किया था। लेकिन हिंदू इसे भी एक उत्सवानुमाद त्योहार की तरह मनाने लगे हैं। संभव है कि जल्दी ही वो समय भी आ जाए कि घुडला को देवता घोषित कर दिया जाए। कहना यही है कि राव सातल सिंह जी को याद करो, नहीं तो हिंदुस्तान के ये तथाकथित गद्दार इतिहासकार उस घुडला खान को देवता बनाने का कुत्सित प्रयास करते रहेंगे। हिंदुत्व को बचाने के लिए हम सभी के द्वारा इस सत्य से हिंदुओं को अवगत कराना आवश्यक है, नहीं तो कालांतर में अर्थ का अनर्थ हो सकता है। अनर्थ होता ही है, जैसा कि बहराइच के सालार गाजी मजार वाले उदाहरण में भी बताया जा चुका है।